लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। की जय। आपकी आवाज में जोश नहीं है, बोलो भारत माता की जय। इतना चलेगा। परम पूज्य लोकेश मुनि जी महाराज, हमारे आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी विश्व हिंदू परिषद के, आदरणीय हमारे भाई विजय जौली जी जो एक डायनामिक लीडर है, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी गतिविधियों में उनका जो आगे बढ़कर विषयों को लाना, दिल्ली स्टडी ग्रुप हो या मैं उनके साथ 25 वर्षों से लगभग एसोसिएशन में हूँ। आप अतिशयोक्ति मत समझिएगा, आई हैव नेवर सीन ए सच ए डायनेमिक पर्सन, और जो हमेशा लगातार प्रवासियों के बीच में जो काम उन्होंने किया वो भी अपने आप में अद्भुत है। मंच पर आसीन हमारे सभी गणमान्य व्यक्ति और यहाँ पर उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, राष्ट्रभक्त सभी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। एक विषय भाई साहब ने कहा कि कुछ रखना है, रितु जी ने कहा, अब मैं क्या रखूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया में आदिकाल से अब तक और हमेशा केवल शक्ति का सिद्धांत काम करता है और कोई सिद्धांत काम नहीं करता। तालियों के लिए मैं कहूंगा नहीं, लेकिन अगर कोई बात आपके मन तक पहुंचे तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि वीर भोगते हैं वसुधा के वैभवों को सदा, शक्तिहीन दीनहीन जीवन बिताते हैं। अभी रितु जी ने कहा 1200 साल से, 1200 साल से नहीं रितु जी, और पहले चले जाइएगा तो बहुत समय से निरंतर ये भारत जो है, भारत राष्ट्र, कभी इसका विस्तार कहां तक था ये हम जानते हैं। अतीत के पन्नों में अगर झांकेंगे तो ये सभ्यता संस्कृति आर्यवर्त के रूप में, भारतीय जो भारतवर्ष के रूप में, किसी भी रूप में आप देखेंगे तो कैस्पियन सागर जो वर्तमान में है, वहां से लेकर अनेक देश हैं, कहीं इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और इधर चले जाइएगा बांग्लादेश जहां आज ये घटना घट रही है, उसके आगे कहीं वहां तक विस्तार था। बृहत्तर भारत जिसको कहा जाता, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बाली द्वीप, कंबोडिया, आपके हमारे पूर्वजों के शौर्य, पराक्रम, धर्म, संस्कृति, उसके अवशेष अभी तक दिखाई देते हैं। इसका मतलब हम महान तो थे। कारण क्या रहा कि हम कहीं ना कहीं आपस में इतना एकता में नहीं बंधे रह सके, जिसके कारण धीरे धीरे हमारे उसका क्षय होता चला गया। तब मैं कहना चाहता हूं कि वीर भोगते हैं वसुधा के वैभवों को सदा, शक्तिहीन दीनहीन जीवन बिताते हैं, शस्त्र का संधान शक्ति का सदा रहा विधान। पृष्ठ इतिहास वाले यही बतलाते हैं, दानव दलन हेतु शस्त्र देवियों ने धारे, देवताओं के भी कर शस्त्र ही सुहाते हैं। आ गया समय तो शाम छोड़ अश्रु की लगाम, युद्ध हेतु ललकार चक्र भी उठाते हैं, युद्ध हेतु ललकार चक्र भी उठाते हैं। तो देश धर्म संस्कृति की जो रक्षा चाहते हो, युवाओं को शास्त्र संग शस्त्र का भी ज्ञान दो। शिक्षा में अब देश है कहीं, हम सभी जानते हैं इजराइल में अपने नौजवानों को शास्त्र के पढ़ाई के साथ शस्त्र की शिक्षा दी जाती है। हर कोई व्यक्ति पहले वो सैनिक बनता है, उसके बाद किसी काम पे जाता है और रिजर्व फोर्स से पूरी दुनिया में काम करते हैं। लेकिन जब देश पर संकट आता है, उनके राष्ट्र पर संकट आता है, तो पूरी दुनिया के लोग वापस, जब युद्ध शुरू होता है तो अपने रिजर्व फोर्सेस, अपने काम धंधे बिजनेस सब छोड़कर वापस आ जाते हैं। इसका मतलब अपने जमीन होती है अपनी और गगन अपना ही होता है, हवाएं, फूल, खुशबू और चमन अपना ही होता है। बसा ले घर कहीं और किसी मिट्टी के हो जाए, मगर है सच यही अपना वतन अपना ही होता है, मगर है सच यही अपना वतन। उनका क्या दोष? जिनके ऊपर ये आपदा विपदा आई है उनका कोई दोष नहीं है, उनका कोई किसी प्रकार का अपराध नहीं है, लेकिन वो किस अपराध की सजा भुगत रहे हैं। ये हमारा जो भारत है, ये साउथ एशिया जिसको कहा जाता है, हजारों वर्षों से पांथिक साम्राज्यवाद, रिलीजियस इंपीरियलिज्म का शिकार रहा है और वर्तमान में भी वही चल रहा है। इससे लड़ने के लिए हमारी सरकार भी सोच रही है, माननीय मोदी जी भी कार्य कर रहे हैं और बहुत राष्ट्रवादी शक्तियां निरंतर लगी हुई हैं। मैंने कभी कहा था कि कितने दधीचियों ने अस्थियों का दिया दान साधना की, जिनका ये मिला वरदान है। अभी सुनेंगे लोकेश मुनि महाराज जी को तो आपके रगों में खून का प्रवाह ऐसा होने लगेगा कि जैन संत हैं, जैन समाज को कहीं अहिंसा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, लेकिन
ये सही है कि अहिंसक है, सब कुछ है, लेकिन अगर धर्म संस्कृति पर कोई बात आती है तो रामलीला मैदान का वो मंजर याद आता है जब लोकेश मुनि महाराज जी ने सर्वयाम पूरा रामलीला मैदान भरा हुआ था, उनके सबके समक्ष कहीं अपनी बात रखी और मन से उतर कर चले गए। ऐसे हाथ उठा के ये सब तालियां कम हो रहे, हाथ उठा के जोरदार तालियां। ये सामान्य बात नहीं है, इसके लिए आपको शक्ति चाहिए, साधना चाहिए, आपको शक्ति चाहिए, बात को कहने के लिए आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी होती है तो वो भी आवश्यक है। वहां जो पूरे पाकिस्तान की बात है, हम सभी जानते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान जब भारत का बंटवारा हुआ तो ये 3 देशों में बंट गया भारत, और कहीं धीरे धीरे जो 25-30% पाकिस्तान में थे और वहां पर भी इतने ही % लोग थे, धीरे धीरे कम होते चले गए। आज स्थिति हमारे सामने है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो सभा है, मैं दिल्ली स्टडी ग्रुप की इस प्रयास को बस 2 मिनट एक बात कहते हुए मैं समापन करूंगा। और बात कहने को मेरे मन में बहुत सारे भाव हैं, लेकिन एक गीत पढ़ना चाहूंगा और उसमें गीत में ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही कहना चाहता हूं कि जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान। ये आप सोचिएगा, ये कहना नहीं कि बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। अगर आप इस बात को गहराई से सोचेंगे तो वो भी पाकिस्तान, वो हमारे हिस्से थे, लेकिन बंटवारे के बाद में सब कुछ अलग होता चला गया। लेकिन आज भी हम चाहते हैं कि वहां कहीं शांति रहे, स्थिरता रहे, क्योंकि अगर पड़ोस में शांति स्थिरता रहती है तो हम भी सुरक्षित रहते हैं, हमारा राष्ट्र भी सुरक्षित रहेगा। इस बात को समझ के चलिएगा। और मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा अभियान भी चलाना पड़े वैश्विक स्तर पर, विश्व की शक्तियों को इस बात के लिए संज्ञान लेना चाहिए कि हिंदुओं की सुरक्षा पूरे विश्व में आवश्यक है। माननीय हमारे आलोक जी यहाँ पर विराजमान है, वो निरंतर कार्य कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन जो भावनाएं हैं हम सबकी उससे जुड़ी हुई हैं अभियान से। और ज्यादा ना बोलते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कितने दधीचियों ने अस्थियों का दिया दान साधना की जिनका ये मिला वरदान है। एक दिन में नहीं, 100 वर्ष शताब्दी मनाई जा रही है। कितने दधीचियों ने अस्थियों का दिया दान साधना की जिनका ये मिला वरदान है। कितने ही दिनकर उदित हुए ही यहाँ अंधेरों पे जिनका ये विजय अभियान है। तो जीत रहा घनघोर तिमिर से उजियार, नवयुगी दिवाकरों की ये दिव्य शान है। और राष्ट्रवादी शक्तियों के दिव्य कर कमलों में मातृ भारती की आन बान और शान है। मातृ भारती की आन बान और शान है। भारत माता की